फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर काठियावाड़ी समाज में नाराज़गी पाई जा रही है। इस नाराज़गी को देखते हुए मुकामी रुकन असम्बली अमीन पटेल ने काठियावाड़ी समाज की नाराज़गी को देखते हुए रियासती हुकूमत को ख़त लिखकर आगाह किया है कि फिल्म में गंगूबाई के किरदार के साथ साथ उन्हें काठियावाड़ी समाज का हिस्सा बताया गया है, जिसको लेकर काठियावाड़ी समाज की बदनामी हो रही है। पटेल ने कहा है कि हमने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया है कि इस फिल्म में गंगूबाई को सिर्फ गंगूबाई तक ही रखना चाहिए, इसे किसी समाज से जोड़ना बेहतर नहीं होगा। इसके साथ साथ कमाडीपुरा इलाके को इस फिल्म में ऐसी जगह बताया गया है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स वर्कर की वजह से जानी जाती है। अमीन पटेल ने कहा है, ऐसा नहीं है कि कमाडीपुरा की शिनाख्त सिर्फ सेक्स वर्कर हैं, बल्कि इस इलाके में कुछ हिस्सों में ही सेक्स वर्कर हैं, बाकी जगहों पर मुंबई की दूसरी जगहों की तरह लोग मुकीम हैं जो आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों में मुलाजमत करते हैं। इस फिल्म को लेकर अब क्या मुतालबा है, इसको लेकर हमने अमीन पटेल से खास बातचीत की। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, क्या आपको पता है कि ये काठियावाड़ी क्या है? ये कोई सरनेम नहीं है, बल्कि जैसे एक खित्ता होता है, बेल्ट होता है, जैसे कोकन बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वालों को कोकनी कहते हैं और गुजरात बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले को गुजराती कहते हैं। ये कोई सरनेम नहीं है, बल्कि ये एक बेल्ट से, एक खित्ते से ताल्लुक़ रखने वालों को काठियावाड़ी कहा जाता है। तो गंगूबाई काठियावाड़ी जो फिल्म आ रही है, ये फिल्म सेक्स वर्कर पर मुबनी है, जिसको लेकर काठियावाड़ी समाज, जो इस माशरे से, इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इन लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। इनका कहना है कि काठियावाड़ी समाज को जो है इसकी आड़ से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस नाम को लेकर तब्दीली लाई जाए। और इस तब्दीली को लेकर इसी इलाके के रुकन असम्बली अमीन पटेल ने रियासती हुकूमत को ये ख़त लिखकर आगाह किया है कि इस तबके में जो है नाराज़गी पाई जा रही है, जिसको लेकर जो है कोई खातिर खा नतीजा निकाला जाए। अमीन पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या रहा है मामला, क्या नाराज़गी रही है और क्या आपने लेटर लिखा है? पिछले साल असेंबली के अंदर, महाराष्ट्र असेंबली के अधिवेशन में मैंने आवाज़ उठाई थी और मैंने फिल्म के प्रोड्यूसरों को भी आगाह किया था कि ये लोगों में बड़ी नाराज़गी है। अब जैसा फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, तो इनके जो सौराष्ट्र रुखी सेवा समाज मुंबई के लोगों ने ये के पत्र दिया है। काफ़ी लोग ने यहाँ आए थे और उन्होंने पत्र दिया है और उन्होंने इसमें साफ जाहिर किया है कि भाई काठियावाड़ एक रीजन है गुजरात के अंदर और हम लोग काठियावाड़ से आते हैं, तो गंगूबाई हो सकता है वहाँ से आई हो, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो समाज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए फिल्म से जो नाम है जो रखना रखिए, मगर इस काठियावाड़ जो वाड़ी है, काठियावाड़ी जो है उसको निकाल दिया जाए। ये जो फिल्म बनी है, कहा जाता है कि क्वीन ऑफ मुंबई के ऊपर, माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के ऊपर फिल्म बनी है। वो किताब भी मेरे पास है, मगर उसमें भी कहीं पर काठियावाड़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है कि गंगूबाई काठियावाड़ के नाम से जानी जाती थी या उसको ऐसे बुलाया जाता था। तो ये रुखी समाज और दूसरे जो वहाँ के समाज है, जो काठियावाड़ी समाज के अलग अलग जगह लोग हैं। काठियावाड़ एक बहुत बड़ा रीजन है जो सौराष्ट्र के अंदर जो कच्छ तक जाता है, तो वहाँ के लोगों, जो मुंबई में रहने वाले काठियावाड़ समाज के लोग हैं, काठियावाड़ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इसमें बड़ी आपत्ति जनाई है। मैंने अमित देशमुख जी को एक पत्र लिखा है, वो कल्चरल अफेयर मिनिस्टर है, उनको बोला गया है कि ये नाम जो है इसका तब्दील किया जाए, उनको जो रखना रखा उसमें से काठियावाड़ी शब्द को जो है वो निकाला जाए। काठियावाड़ी कोई सरनेम तो नहीं है ना, ये एक बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कहा जाता है ना? जी साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि एक बेल्ट से लोगों, जैसे आपने सही बताया कि कोकन के रहने वालों को कोकनी कहा जाता है, गुजरात में रहने वालों को हम गुजराती कहते हैं, मारवाड़ में रहने वालों को मारवाड़ी कहते हैं, उसी तरह से काठियावाड़ में जो लोग हैं वो काठियावाड़ के वहाँ से आते हैं, उस बेल्ट से, उस रीजन से आते हैं। ये कोई सरनेम नहीं, उनके अलग अलग सरनेम है। अब जैसे हेमंत है, उसकी सरनेम परमार है, ऐसे अलग अलग, तो मनोज है, उसकी मतलब नाम कत्तपरा है। जो गुजराती तो या इस तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को जो है, इस बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अपने आप को जी हाँ, वो कहा जाता है, ओरिजिन के नाम से उनको बुलाया जाता है। इसके अलावा लोगों के, कमाडीपुरा के लोगों की भी नाराज़गी रही है कि कमाडीपुरा आज के वक्त में काफ़ी बदल चुका है। एक मखसूस इलाके में जो है जो वैश्यावृत्ति, यानी ये जो सेक्स वर्कर का जो कुछ नाम के लोग रह गए हैं, तो उनकी आड़ से पूरे इलाके की, उनकी भी तो एक शिकायत रही है। कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, ये जो कमाटीपुरा जो एरिया है उसकी हिस्ट्री जो है 1765 साल, जी। 1765 साल से कमाटीपुरा का इतिहास है। और ये जो कमाटी जो लोग हैं, जो कमाटीपुरा जो नाम गिरा है, तो उस वक्त मुंबई अलग अलग टापुओं में था, उसको जोड़ने के लिए, उसका काम करने के लिए, उसके बाद में आज़ादी से पहला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बनाने के लिए, मुंबई उच्च न्यायालय बनाने के लिए, फिर उसके बाद में अपना ये मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग बनाने के लिए जो लेबर आया था, वो तेलंगाना के उस, आज का जो तेलंगाना है उस जगह से आया था। तो वो कमाटी थे एंड वो लेबर का काम करते थे, तो इसलिए उसका नाम कमाटीपुरा गिर गया। एक छोटे से हिस्से में यहाँ व्यवसाय का काम चलता था और आज भी कुछ थोड़े बहुत छोटे पैमाने पे चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि ये जो
पूरे कमाटीपुरा को, इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है जिसमें हीरोइन कहती है कि मैं कमाटीपुरा की प्रेसिडेंट, तो ट्रेलर आया था तो लोगों ने बड़ी आपत्ति की। मैंने भी असेंबली में जैसा आपको बताया कि क्वेश्चन डाला कि भाई ये नाम पूरे कमाटीपुरा को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। वो कमाटीपुरा का एक दो गली के अंदर ये है, बाकी एक गली से लेके 15 गली तक एसपी रोड, एमआर रोड, शुक्ला जी स्ट्रीट, यहाँ पे लोग रहते हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। वहाँ की बच्ची आज डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, यहाँ तक कि पायलट बन रही है, चार्टर अकाउंटेंट बन रही है। तो वहाँ के लोगों की बड़ी कंप्लेंट है, एक दो नहीं, कम से कम 7-8 बड़े बड़े संस्था है, जो अखिल पद्मशाली समाज ट्रस्ट है, जो सबसे बड़ा ट्रस्ट है, श्री हिंदू सूर्योदय काटिक समाज ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट जो है वहाँ के जो समाज है बहुत बड़े, मेरगू समाज है, जो गैर सरकारी तंजीम है, जो नहीं समाज है ये एनजीओ नहीं है। अच्छा, ये समाज है जो रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ के दूसरे जो बाकी के भी जो एनजीओज भी है, उन्होंने सब ने ये लेटर दिया है। मैंने सब कॉपी डाल करके जो हमारे कल्चरल अफेयर मिनिस्टर है उनको दिया है। कल भी मेरी उनसे बात हुई, वो भी प्रयास कर रहे, जो संजय लीला बंसाली और जो दूसरे एक प्रोड्यूसर है जयंतीलाल गाड़ा, उनसे संपर्क करके उनको बताने के लिए हम ये मामला एमिकेबली सेटल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से कमाटीपुरा का शब्द निकाल जाए, फिल्म का नाम चेंज कर दिया जाए, और फिल्म की शुरुआत में, स्टार्टिंग में एक वॉइस ओवर हो, अच्छा सा वॉइस ओवर हो, डिस्क्लेमर वॉइस ओवर हो कि कमाटीपुरा ऐसा नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे अच्छे समाज के लोग रहते हैं, यहाँ पे रिस्पेक्टेड बच्चे रहते हैं। ये हमारी बहुत छोटी सी डिमांड है। हम कोर्ट जाना नहीं चाहते। हम आजकल आप जानते हो कि कोर्ट के अंदर भी इतने मुकदमे चल रहे हैं, हम कोर्ट का टाइम ख़राब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एमिकल भी, वहाँ के लोग भी चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं, वो चाहते हैं कि उसको एमिकल भी ख़त्म कर दिया जाए और एमिकल भी ख़त्म करके बातचीत हो जाए। मगर किसी हिसाब से बातचीत हो नहीं पा रही है। 25 तारीख को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। अगर 1-2 दिन में इसका फैसला नहीं होगा तो मजबूरी हमको कोर्ट जाना होगा। हमारी आवाज़ को ले जाने के लिए हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमीन पटेल, जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। कमाड़ीपुरा तब और अब, यानी जो फिल्म में दिखाया गया है और अब के हालात अगर बात करें तो वाकई तब्दीली तो काफ़ी कुछ आ चुकी है। और इस इलाके को असरनव तामीर करने के लिए, यानी क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर भी जो है हुकूमत ने यह तजवीज़ पेश की है। जल्द ही इस इलाके की असरनव तामीर भी हो सकती है और इसके लिए जो है कई कमेटियों की भी तश्कील की गई है। लेकिन जो यहाँ के आवाम है उनकी शिकायत ये है कि अगर फिल्म में इस तरह से नाम और कमाड़ीपुरा और जो काथेवाड़िया समाज है, अगर इनका जिक्र किया गया तो कहीं ना कहीं उसका असर जो मौजूदा नस्ल है उस पर पड़ेगा और उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।